मतदान जरूर करने के संबंध में बताया गया कि मतदान जरूर करें, ये आपका बहुत वैल्यूबल राइट है। और जब मतदान करें तो विवेकपूर्वक अपने प्रत्याशी का चयन करें। परिचर्चा का जो निष्कर्ष है, मैं बहुत आशान्वित महसूस कर रहा हूँ कि धनबाद पूरे देश में एक मैसेज देने का काम लगता है करने वाला है, जहाँ पार्टी को छोड़कर व्यक्ति विशेष के संदर्भ में जो राजनीति होती है। देखिए, अच्छे व्यक्ति किसी भी पार्टी में जाएंगे तो अच्छा काम होगा, बुरे व्यक्ति यदि अच्छी पार्टी में भी जाएंगे तो बुरा काम होगा। इस बात को लोग यहाँ के समझ रहे हैं और प्रत्याशी चयन ही मुख्य पैमाना रह गया है। पार्टी को छोड़कर लोग प्रत्याशी पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। एक अच्छा प्रत्याशी को हम धनबाद से अपने सांसद के रूप में चुने। जो परिचर्चा में जो मैं फील किया, सभी लोगों का वक्ताओं का मैं वक्तव्य सुन रहा था और बड़ा अच्छा लग रहा है कि धनबाद लगता है पूरे देश में एक ट्रेंड सेटर होने वाला है कि जब पार्टियों को विवश कर देगा धनबाद कि यदि कोई पार्टी आपराधिक क्षेत्र के व्यक्ति को टिकट दे देगा तो उसकी हार निश्चित हो जाएगी। तो ऐसे परिस्थिति में पार्टी भी मजबूर हो जाएगी कि अच्छे प्रत्याशियों का को हम अपने सिंबल से इलेक्शन लड़वाएं। तो धनबाद पूरे देश में एक रोल मॉडल बनने का काम करेगा और मैं पूरी तरह से आशान्वित हूँ। यही परिचर्चा में आया भी कि धनबाद का विकास एक अच्छे प्रत्याशी जो बने। मैं बार बार कहता हूँ कि अब समय आ गया है जब आज़ादी के 70 सालों के बाद भी कि सभी पार्टियाँ अपनी विश्वसनीयता को खो रही हैं। तो यदि कैंडिडेट बढ़िया है, पार्टी क्या होता है? आज भाजपा की क्या स्थिति होगी, क्या परिस्थिति रही, क्या मजबूरी रही, इस बात को लोगों ने परिचर्चा में लाया कि 6 विधानसभा में 5 विधानसभा आपके हैं, 5 अच्छे कैंडिडेट थे आपके पास। तो बाघमारा से एक ऐसा कैंडिडेट जो कि टेंटेड रिकॉर्ड्स है, उनका 50 से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत जनप्रिय और लोकप्रिय नेता है। पिछला इलेक्शन आपको विदित होगा कि हारते हारते बहुत उसमें भी मामला चला करे नहीं वे कुछ 100 वोटों से उनको जीत किया गया डिक्लेयर। उससे अच्छे अच्छे प्रत्याशी थे आपके पास। ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि आपको ऐसी परिस्थिति की आवश्यकता, प्रत्याशी की आवश्यकता पड़ेगी धनबाद को देने में? तो ऐसा ये भी परिचर्चा में आया, कुछ लोगों ने कहा और बड़ा अच्छा बात लगा हमको कि चाल चरित्र चेहरे वाली जो बीजेपी थी, पार्टी जो थी, उसको नष्ट करके, उसको समाप्त कर करके मोदी शाह एंड कंपनी बना दी गई है। और वो मोदी एंड शाह जो कंपनी है उसको रन कर रहे हैं, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर्स कौन है? तो अडानी और अंबानी है। देखिए, रावण भी बहुत बड़ा पुजेरी था, बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति था, समझिए बात को। लेकिन धर्म को आगे करके अपने कुकर्म को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। और वक्ताओं ने कहा कि विभाजनकारी राजनीति जो हो रही है उसको धनबाद आउटराइटली रिजेक्ट करेगा। धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर जो ये कैंडिडेट जो भी इस बात के आधार पर आपके पास वोट मांगने आते हैं तो उन्हें सबसे पहले मतदाता को रिजेक्ट करना चाहिए। आप विकास का पैमाना क्या होगा और लेजिस्लेटर का मेन काम क्या होता है? लेजिस्लेट करना। पढ़े लिखे यदि लेजिस्लेटर नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? ब्यूरोक्रेट्स उसको चलाएंगे, गवर्न करेंगे उसको। तो मतदाता अब जागरूक हो रहे हैं और मैं बड़ा ही आनंदित हुआ जब वक्ताओं का मैंने हर एक के क्रॉस के गांव के लोग थे, शहर के लोग थे, शिक्षण संस्थान के लोग थे, मेडिकल साइंस के लोग थे, सभी तरह के लोग थे, सभी एक क्रॉस था। यदि आज के समय में देखिएगा कि हर एक पंथ, जात, धर्म के लोग थे यहाँ पर, तो आप देखिए कि सभी लोगों का एक स्वर में जो आया मैसेज, जो आया आउटकम जो आया वो ये आया कि प्रत्याशी का जो चयन है, जिन 2 प्रत्याशियों में संघर्ष है, तो एक प्रत्याशी का आपराधिक रिकॉर्ड है, उसे रिजेक्ट करना है और एक प्रत्याशी जो स्वच्छ छवि की महिला है, महिलाओं के बारे में समझती हैं, जानती हैं और प्रशिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं, उनको सपोर्ट करना है। सर, आप बार एसोसिएशन के महासचिव पद पर भी और वहाँ के मतलब बार एसोसिएशन के वकीलों को क्या सर रुझान है? देखिए, वकील तो समाज का लीडर होता है। आप समझिए बात के स्वतंत्रता संघर्ष की बात हो या बाद के वर्षों में देश बचाने की बात हो, संविधान बचाने की बात हो, वकील अधिवक्ता समुदाय के योगदान को कोई नकार नहीं सकता है और उसके विवेक पर प्रश्न चिन्ह मत लगाइए। सभी अधिवक्ता इस बात में सहमत हैं कि अच्छे प्रत्याशी का चयन लोगे, अच्छे प्रत्याशी को हम लोग सांसद बना के भेजेंगे। धनबाद के लिए नहीं, मैंने कहा ना, पूरे देश के लिए रोल मॉडल है। आप पूरे देश से धनबाद को आइसोलेटेड क्यों देख रहे हैं? राजनीति का अपराधीकरण एक बहुत बड़ा विमर्श का विषय हुआ करता था। ये दुर्भाग्य है कि राजनीति का अपराधीकरण खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसका विमर्श को समाप्त करने का प्रयास किया गया। आप मीडिया बंधु भी हैं, आप समाज से जुड़े हुए लोग हैं, धन्यवाद है। मेन स्ट्रीम मीडिया की क्या स्थिति है साहब? ये तो आप लोग ऐसे जो पत्रकार हैं, जो समाज के बीच में रहते हैं,
उन लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा कि ऐसा सवाल भी उठा रहे हैं आप लोग की दाग और बेदाग की बात कर रहे हैं। नहीं तो आजकल देश में क्या हो स्थिति है, जो भी दागी है, जिस पर बुकलेट आ रहा है, जिस पर सैकड़ों करोड़ों अरबों रुपया का गबन का आरोप लगा रहा है, अगले दिन भाजपा में आ जा रहा है और देशभक्त हो जा रहा है। मैं रावण का क्यों चर्चा कर रहा हूँ कि धर्म का लवादा ओढ़ कर करके अपराध करने और लूट करने की छूट नहीं दी जा सकती है ना। मतदाता आप समझ रहे हैं इस बात को।